हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दी सर्वोच ई क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस नीट में यहाँ से बनते हैं, तो ध्यान दे करके सुनना है, अच्छे से समझना है और साथ ही साथ हम एनसीईआरटी को कंसीडर करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी से ही बात करते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले, एज यू अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव एंड विविपोरस। जो ह्यूमंस हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है। ओविपोरस किन्हें बोला गया है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि एग ले करते हैं, और विविपोरस उन्हें बोला गया है जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है। यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। कौन कौन से इवेंट्स हैं? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को बोला गया है गैमेटोजेनेसिस। मेल के अंदर स्पर्म का बनना और फीमेल के अंदर ओवम का बनना, ये है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। मेल गैमेट का फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना, इस वर्ड को बोला गया है इंसेमिनेशन। क्या बोला गया है? इंसेमिनेशन। याद रखना है ये वर्ड्स। ठीक है। अब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम पढ़ते आ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है। उसके बाद जाइगोट के बाद फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, काफी स्टूडेंट को ब्लास्टोसिस्ट का नहीं पता होगा। काफी स्टूडेंट्स को ब्लास्टोसिस्ट का नहीं पता है। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे भी। जाइगोट के बाद जब फॉर्मेशन होती है उसके बाद एक स्टेज आती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोला गया है। इतना याद कर लीजिए अभी के लिए। ठीक है। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन और उसकी डेवलपमेंट, साथ ही साथ उसकी अटैचमेंट यूट्राइन वॉल के साथ। किसके साथ? यूट्राइन वॉल के साथ। इसे नाम दिया गया है इम्प्लांटेशन। क्या नाम दिया गया है? इम्प्लांटेशन। यहाँ पर भी है, देखिए, इसको पूरी डिटेल में करेंगे हम। और उसके बाद एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायो की डेवलपमेंट कैसे है? इसको वर्ड दिया गया है गेस्टेशन। क्या दिया गया है? गेस्टेशन। और डिलीवरी ऑफ बेबी, इसको वर्ड दिया गया है पास्चुराइजेशन। ठीक है। ये सब इवेंट्स हैं बच्चों। ये सारे इवेंट्स होते हैं कब? रिप्रोडक्शन के दौरान। कब होते हैं? रिप्रोडक्शन के दौरान। और ह्यूमंस में ये कब स्टार्ट होते हैं? कब स्टार्ट होते हैं? आफ्टर प्यूबर्टी। जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है उसके बाद ये सभी इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है। यहाँ पर इन वर्ड्स का मतलब आपको याद होना चाहिए। नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गेस्टेशन किसे कहा है, या हम पास्चुरेशन किसे कहा गया है, इंसेमिनेशन किसे कहा गया है। यहाँ एक वर्ड और है, लैक्टेशन, जो यहाँ पर नहीं आया है। लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन क्या होता है बच्चों? जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मिल्क के बनने की जो प्रोसेस है उसे कहा गया है लैक्टेशन। ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ क्या है? एक चीज आपके लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है मेल और फीमेल के अंदर, उनमें भी बहुत डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है। यहाँ पर एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या बताया गया है
कि जो मेल है उनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहती है इवन इन ओल्ड मैन। अगर जो मेल है वो ओल्ड भी हो जाए, बूढ़ा भी हो जाए, तब भी उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन रहती है। लेकिन 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 फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो है, यानी कि ओवा बनने की जो प्रोसेस है फीमेल के अंदर, वो रुक जाती है एट द एज ऑफ 50, अराउंड द एज ऑफ 50 साल की उम्र में फीमेल जो है उनके अंदर ओवम बनना बंद हो जाता है, जबकि मेल्स के अंदर स्पर्म बनता रहता है इवन इन दी ओल्ड मैन। ठीक है, ये मेन डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखना है। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इन टर्म्स को भी अंडरलाइन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या है, ये चीजें हमने एनसीईआरटी से कर ली है। चलिए एक बात यहाँ और कर लेते हैं, ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स आते हैं मेल में या फीमेल में, उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी सेक्स फीचर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स फीचर, इसमें डिवाइड किया गया है इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। कैसे, क्या फंक्शन होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या फंक्शन है बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहा गया है जो कि गैमेट फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन फॉर्म करते हैं। 2 फंक्शन है उनके, गैमेट को फॉर्म करना और सेक्स हार्मोन्स को फॉर्म करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो उसके बारे में लिख देते हैं। क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड क्या? सेक्स हॉर्मोन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ये मेन फंक्शन है। इसके अंदर कौन से आते हैं, किन्हें कहा गया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? गोनैड्स को कहा गया है। गोनैड्स इसके अंदर आते हैं। और कौन कौन से हैं याद रखने हैं गोनैड्स? मेल के अंदर टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल के अंदर गोनैड कौन सा है? फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? ओवरीज, जो कि ओवा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस। फीमेल के अंदर ओवरीज, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? गैमेट्स। ठीक है, और सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, वो हम आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या काम है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बच्चों, जो ये गैमेट बने हैं, इनकी ट्रांसफर में हेल्प करता है। इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स in the female genital tract। फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंचाना, हेल्प करना किस गैमेट्स को, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मेन फंक्शन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मेन फंक्शन है। यहाँ ये ना तो डोंट प्रोड्यूस गैमेट, ये गैमेट्स एंड सेक्स हॉर्मोन्स, ये ना तो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और ना ही सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंसेस बताइए, तो आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हम पढ़ेंगे एसेसरीज, जो डक्ट्स पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, वो सभी जो हैं वो किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर इंक्लूड है। अब बात करते हैं एसेसरी सेक्स फीचर की। ये क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है बच्चों? ये सेक्स फीचर्स क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। किसको? मेल एंड फीमेल्स को। मेल एंड फीमेल को अलग अलग पहचानने में हेल्प करते हैं। कैसे कैसे? सबसे बात करते हैं, एक सेक्स फीचर की बात करते हैं कि बॉडी हेयर। बॉडी हेयर ग्रोथ जो है मेल के अंदर डोमिनेंट होती है, ज़्यादा होती है, फीमेल के अंदर कम होती है। मेल के जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, जबकि फीमेल के जो शोल्डर्स हैं वो नैरो होते हैं। साथ ही साथ फीमेल्स की जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा डेवलप होती हैं, जबकि मेल की डेवलप नहीं होती है इतनी। और फिजियोलॉजिकली चेंजेस की बात करें, ये सभी तो थे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकली चेंजेस, लेरेंक्स को ले लीजिए। लेरेंक्स जो है मेल का जो है वो लो पिच का होता है, फीमेल का हाई पिच का होता है। मेल की वॉइस जो होती है ब्रॉड होती है ना। तो ये जो फीचर्स हैं, ये कुछ एसेसरीज फीचर हैं, सेक्स फीचर्स हैं, जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प टू डिफरेंशिएट मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, इनका फंक्शन समझ में आ गया है, इनका फंक्शन समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन क्या है? लोकेटेड इन दी पेल्विस रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ लोकेटेड है? वो पेल्विस रीजन के अंदर लोकेटेड है। ये बात नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, नीट में भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर लोकेटेड है, तो पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? स्क्रोटम, पेयर ऑफ टेस्टिस, वासा एफ्रेंटिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस और कुछ ग्लैंड्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती हैं। हमने बच्चों यहाँ पर इनके थोड़े थोड़े पॉइंट ही याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी से हम बाहर ज़रूर जाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन याद हमें मोस्टली एनसीईआरटी ही करनी है और साथ ही साथ एनसीईआरटी की यहाँ लाइन टू लाइन कवर की जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रोटम से। स्क्रोटम क्या होता है? हमें जो पार्ट्स दिए गए हैं ना, हमने उन पार्ट्स की पोजीशन, कैसे दिखते हैं और इनके फंक्शन, ये 3-4 चीजें ही इनके अंदर मेन है जो करनी है। ठीक है, स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम बच्चों एक स्किन का पाउच है, स्किनी पाउच है, स्किन का बना हुआ पाउच है। ठीक है, पिगमेंटेड होता है। कहाँ लोकेटेड होता है? पाउच का मतलब आप समझते हैं ना, थैली, पाउच, छोटी थैली। ठीक है, तो कहाँ सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बिटवीन द लेग्स एंड बिलो द पेनिस, पेनिस के नीचे। लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। पिगमेंटेड स्किन पाउच,
located outside the किसके आउटसाइड, abdominal cavity between the legs and below the penis। ठीक है, समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। पाउच है, थैली है, तो इसके अंदर थैली के अंदर होता क्या है, थैली के अंदर होता क्या है, टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस होती हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, ठीक है। और बाकी सारे पार्ट्स भी इसी के अंदर होते हैं, वो अभी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कौन कौन सा पार्ट कहाँ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ सिचुएटेड होती है। इसका डायग्राम हम बना के दिखाते हैं आपको। ये हमारा अब्डोमन है मान लीजिए, ठीक है। ये स्क्रोटम है, ठीक है, लिख लेते हैं एब्डोमन। ये जो है रेड कलर में हमने दिखाया है स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखिए जो इंटरनली है स्क्रोटम जो है इंटरनली दो पार्ट्स में, दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। ये दिख रहा है, एक ये और एक ये, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है और ईच कंपार्टमेंट हैज ए सिंगल टेस्टिस, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए जल्दी से। ये दो कंपार्टमेंट है और उन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है स्क्रोटल सैक्स। क्या बोला जाता है, स्क्रोटल सैक। लिख लीजिए, internally the scrotum is divided into two sacs या parts कह लीजिए, ठीक है, called as scrotal सैक। आपके एनसीईआरटी में नहीं है स्क्रोटल सैक, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है स्क्रोटल सैक। एंड ईच सैक है ए सिंगल टेस्टिस। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, समझ। स्क्रोटल सैक है, अंदर से दो पार्ट है, हर एक पार्ट में सिंगल टेस्टिस सिचुएटेड है, ठीक है। अब एक चीज और यहां लिख लीजिए, एक पार्ट और हम आपको करवाना चाहते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। क्या होता है बच्चों, ये एब्डोमेन से जो हमारा स्क्रोटल सैक है या टेस्टिस है वो जुड़ी हुई होती है एक कैनाल से, एक कैनाल से जुड़ी हुई है। ये कैनाल है, एक ये कैनाल है जो जुड़ी हुई है एब्डोमिनल से। उस कैनाल का नाम याद रख लीजिए, कैनाल का मतलब पाइप, एक टाइप की पाइप है जो एब्डोमिनल को स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक या टेस्टिस से जोड़ रही है। इन पाइप में से क्या आ रहा है, ब्लड वेसल्स आ रही हैं, नर्व्स आ रही हैं। वास्ट डिफरेंस जो एब्डोमेन में जाती है वो इन्हीं के थ्रू ऊपर जाती है। एक स्पेस है इन दोनों के बीच में, एक पाइप है जिसके अंदर से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये याद कर लीजिए, आगे वास्ट डिफरेंस जब हम करेंगे ना पार्ट, वहाँ पर आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा।
ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एक बार आप इसको फिर भी समझ लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रोटम के बारे में हमें 2 या 3 पॉइंट ही करने हैं। इनका मेन फंक्शन जो है उसके लिए अलग से फंक्शन ऑफ स्क्रोटम में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या करती है, हेल्प्स इन maintaining the lower temperature of टेस्टिस के अंदर लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहते हैं देन दी नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखते हैं। कौन, स्क्रोटम उसमें हेल्प करता है। और कितना कम करता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी में दिया गया है। किस लिए कम करता है? फॉर दी स्पर्मेटोजेनेसिस, for the spermatogenesis, that is spermatogenesis क्या होती है, हमने किया था अभी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। समझिएगा बात को, जो स्पर्म की फॉर्मेशन होनी है ना बच्चों, वो बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर इसकी फॉर्मेशन होती है, बेटर फॉर्मेशन होती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बता देते हैं कि क्या होता है, जो स्क्रोटम है वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है, उसकी जो वॉल है वो स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई होती है। तो जब भी जो समर के डेज हैं तो स्क्रोटम एक्सपेंड हो जाता है और टेस्टिस को थोड़ा सा बॉडी से दूर ले जाता है, ताकि वहाँ पर उसको टेम्परेचर लो मिल जाए। लेकिन जैसे ही विंटर्स होती हैं, विंटर्स के अंदर वो मसल सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाती है, स्क्रोटम श्रिंक हो जाता है और टेम्परेचर को गेन करने के लिए टेस्टिस को बॉडी के पास ले आते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है कि स्क्रोटम जो है वो स्मूथ मसल सेल्स का बना हुआ होता है, उसकी वॉल। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक बार के लिए वैसे याद कर लीजिए। समझ में आ गई है? स्क्रोटम में हमें इतना ही करना था। टोटल हमने यहाँ 3 से 4 पॉइंट किए हैं स्क्रोटम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले, कितनी टेस्टिस प्रेजेंट है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस 2 होती हैं, दोनों ही अलग अलग स्क्रोटल सैक के अंदर सिचुएटेड होती हैं। समझ में आ गई है? उसके बाद हमारी एनसीईआरटी इसकी शेप क्या बताती है? शेप कैसी है टेस्टिस की? ओवल शेप है। ठीक है, ओवल शेप है। समझ में आ गई है? एनसीईआरटी साइज के बारे में भी बता रही है। साइज क्या है? 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर और 2 to 3 सेंटीमीटर जो है इन विड्थ। इसकी लंबाई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। टेस्टिस ये हम बता चुके हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, ये चीज़ बता चुके हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी है, एनसीईआरटी में है। अब
टेस्टिस को फर्दर हमने डिवाइड किया है, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। एक तो है टेस्टिस के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोट है, हमारी एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखती है कि टेस्टिस आर कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। ठीक है, टेस्टिस डेंस कवरिंग से कवर्ड है। प्रोटेक्टिव कोट हम उसको बोल सकते हैं। उसमें बहुत सारी लेयर है, हमने सभी लेयर्स को कोई इग्नोर करना है, सिर्फ एक लेयर का नाम हम याद रखेंगे क्योंकि वो हमें आगे हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, उस लेयर का नाम हम याद रखेंगे, बाकी लेयर्स को हमने नहीं याद करना है, हमारे कोर्स में नहीं। उसके बाद सेकंड पार्ट है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है? टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स। मान लीजिए एक ऑफिस है और जैसे ऑफिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं ना, वैसे ही टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं। उन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया गया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या नाम दिया गया है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर फर्दर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, क्या क्या चीज प्रेजेंट है जो हमने पढ़नी है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ने हैं और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में पढ़ना है। इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रोटेक्टिव कोट की। सबसे पहले यहां पर डायग्राम में देखिए, ये जो है इतना मोटा प्रोटेक्टिव कोट है, इसमें बहुत सारी लेयर है, बहुत सारी लेयर है। तो हम इसको लिख लेते हैं। Testes are covered by dense fibrous coat. Dense fibrous coat formed by many layers of cells। काफी लेयर्स हैं सेल्स की जिनसे कि ये बनता है, लेकिन हमें जो याद रखनी है, एक लेयर का नाम याद रखना है, वो है हमारी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है बच्चों काफ़ी बार, इसलिए भी याद रखना है। और एक और चीज़ आपको बताएंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो कहाँ पर है? इसके अंदर देखिए, ये जो लाइन है अंदर की तरफ की जो लाइन है, अंदर की तरफ की जो लेयर है टेस्टिस के अंदर, उसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम है उसका? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। प्रोटेक्टिव कोट में हमें इतना ही करना है। ये क्यों करवाया अभी पता चल जाएगा आपको 2 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट पार्ट है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल सबसे पहले ये बनते कैसे हैं, कंपार्टमेंट कैसे बनते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, ये बनते कैसे हैं? Formed by the ingrowth of ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो अंदर की लेयर है उसकी अंदर ग्रोथ हो जाती है। इन ग्रोथ की वजह से ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बनते हैं। देखिए ये रही इसके अंदर, इसीलिए हमने इसका नाम आपको याद कराया है। ये लेयर है और ये अंदर की तरफ ग्रो कर रही हैं और इसको कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। मान लीजिए जैसे हमारे हैंड के
इस तरह से मुट्ठी बंद करके, और ये जो पोर्शन है ये हमारी क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और इसके अंदर की ग्रोथ हो रही है, ये अंदर की ग्रोथ होकर के कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, कंपार्टमेंट्स 1 2 3 4 इस तरह से कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। उन कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, बाउंड्री जो डिवाइड करती है वो कौन सी है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसीलिए हमने आपको इसका नाम याद करवाया था। समझ में आ गई है। देखिए यहाँ पर भी ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है जो अंदर ग्रो कर रही है ना, और ये कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड कर रही है। चलिए, और एनसीईआरटी अब हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में क्या लिखती है? ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस के अंदर हैव अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स हैं? अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स है, यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं। और हर एक लोब्यूल के अंदर each lobule have 1 to 3 seminiferous tubules। समझ में आ गई है। एक बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें 250 कंपार्टमेंट है, और एक कंपार्टमेंट के अंदर फर्दर 3 ऑफिसर बैठे हैं, 1 से 3 ऑफिसर बैठे हैं, उनको कहा गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। समझ में आ गई है। अब ये जो कंपार्टमेंट्स यहाँ बने हैं, ये देख लीजिए, इसको यहीं समझ लीजिए। ये जो कंपार्टमेंट बना है, इसके अंदर जो ये येलो पार्ट है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये येलो पार्ट जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया है। अब बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। किसके बारे में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमें जो याद रखना है, सेमिनिफेरस काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? हाईली कॉइल्ड, छोटी सी जगह में पड़ा है तो कॉइल्ड होकर के पड़ा होगा। हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल्स नाम तभी दिया गया है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना बच्चों, वो इनसाइड लाइंड बाय, अंदर की तरफ से लाइंड होता है 2 टाइप की सेल से। लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 टाइप की सेल से लाइंड होता है। यहां इसका मेन फंक्शन है। अब शुरू हो गया इसका मेन फंक्शन। कौन कौन सी सेल्स हैं? मेल जर्म सेल्स। हमें इसके बारे में 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसकी अंदर की लाइनिंग जो है वो 2 टाइप की सेल से मिलकर के बनी है। एक सेल है मेल जर्म सेल, उसके बारे में बात करेंगे। वो कैसी दिखती है? सबसे पहले दिखती कैसी है? क्यूबॉइडल शेप होती है बच्चों। क्यूबॉइडल कैसी दिखती है? क्यूबॉइडल, क्यूब जैसी शेप होती है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करती है? फॉर्म द स्पर्म बाय
meiotic division, by the meiotic division। ये मेन पॉइंट याद रखना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का पहला काम क्या था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का पहला काम था गैमीट प्रोड्यूस करना। तो गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल कहाँ है? टेस्टिकुलर लोब्यूल के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ है? टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस का पहला काम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का पहला काम यहां कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई है? बस यहां 2 पॉइंट ही याद करने हैं इसके बारे में। दूसरी सेल्स है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, और इनको नर्स सेल्स भी बोलते हैं। सर्टोली सेल्स या नर्स सेल, इनके बारे में भी 2 ही पॉइंट करने हैं। इनके बारे में भी 2 ही पॉइंट करने हैं। ये भी उसकी इनसाइड लाइनिंग में है। किसकी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनसाइड लाइनिंग में है। तो ये जो है थोड़ी सी लार्ज होती हैं बच्चों, और पिरामिडल शेप होती है इनकी, पिरामिड जैसी, पिरामिडल शेप होती है, पिरामिड जैसी। पिरामिड देखे ना, इस तरह से इनकी शेप उसी तरह से होती है। ये उनके बीच बीच में पड़ी हुई होती हैं। किनके? मेल जर्म सेल्स के बीच में पड़ी हुई होती हैं। 3 या 4 मेल जर्म सेल्स हैं, उसके बाद एक कौन सी आ गई? सर्टोली सेल आ गई। ठीक है, इनका काम क्या है? जैसे कि यहाँ नाम ही आ गया है नर्स। तो ये क्या करती है? प्रोवाइड द नरिशमेंट, provide the nourishment to the male germ cell। मेल जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है सर्टोली सेल्स। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि मेल जर्म सेल्स को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में कितने पॉइंट है? 3 या 4 पॉइंट ही तो हैं। 3 से 4 पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। हो गया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया है। अब दूसरा पार्ट जो था, हमने कहा था टेस्टिकुलर लोब्यूल का, वो कौन सा है? इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस कौन सा है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक पार्ट तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने घेर लिया। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक पार्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने घेर लिया। उसके बाहर जो स्पेस बच जाता है उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो स्पेस प्रेजेंट outside the seminiferous tubules। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा गया है। यहां पर होता क्या है? कंटेन क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, ये मेन पॉइंट है। इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं बच्चों, यहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। और इंटरस्टिशियल सेल्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या नाम है? लेडिक सेल्स। इनका नाम भी स्पेशल है और इनका फंक्शन भी स्पेशल है। लेडिक सेल्स काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेडिक सेल्स क्या करती है?
प्रोड्यूस द सेक्स मेल सेक्स हार्मोन, प्रोड्यूस द एंड्रोजन, लिख लीजिए एंड्रोजन, प्रोड्यूस द एंड्रोजन ए मेल सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन के अंदर बहुत से ग्रुप ऑफ हार्मोन है बच्चों, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो मेल सेक्स हार्मोन इसके अंदर मेनली क्या होता है, मेनली क्या होता है, कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और यहां क्या कंप्लीट हो रहा है, एक चीज देखिए क्या कंप्लीट हो रहा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का सेकेंडरी फंक्शन, दूसरा फंक्शन जो है, सेकंड फंक्शन जो है वो यहां कंप्लीट हो रहा है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा, टेस्टिस। टेस्टिस का पहला काम क्या था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन हमने पढ़ा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो मेल जर्म सेल है वो गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पर लेडिक सेल्स हैं जो कि सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दोनों काम कंप्लीट हो गए हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दोनों काम कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल इतना ही हमने करना है। एक चीज आपको याद रखनी है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बने हैं ना, ट्यूब्यूल के अंदर क्या बने हैं, स्पर्म, वो बच्चों हमारी एनसीईआरटी कुछ और लिखती है, लेकिन कुछ बुक्स में और चीज है। जो एडवांस स्टडी कर रहे हैं उनको लिए बता देते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जो है वो कहाँ जाता है, ट्यूबुलाई रेक्टाई में, कहाँ जाता है, ट्यूबुलाई रेक्टाई में। और ट्यूबुलाई रेक्टाई से कहाँ जाता है स्पर्म, रीटी टेस्टिस के अंदर, लेकिन हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रीटी टेस्टिस में जाता है। इसका यहाँ पर एनसीईआरटी में ट्यूबुलाई रेक्टाई का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्कशन नहीं है, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट आप याद रख लीजिएगा कि स्पर्म कहाँ से बनता है और कैसे कैसे कहाँ से पास होकर के बाहर निकलता है। वो फ्लो चार्ट को लेकर के 2 बार क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं और उसमें रीटी टेस्टिस वर्ड था, ट्यूबुलाई रेक्टाई नहीं था। हमें रीटी टेस्टिस को ही याद रखना है। एनसीईआरटी को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, कुछ जो एडवांस स्टडी कर रहे हैं या जिन्होंने बुक्स में देखा होगा, काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर ट्यूबुलाई रेक्टाई भी आया होगा, तो उनको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता रहे हैं, पाथ यही है। लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रीटी टेस्टिस में, ठीक है। रीटी टेस्टिस क्या होते हैं, अब यहाँ पर एक बार रीटी टेस्टिस के बारे में और लिख लीजिए, क्या होते हैं, वाइडर irregular tubes collects the sperm। ट्यूब्स होती हैं वाइड इरेगुलर जो कि स्पर्म को कोलेक्ट करती है। कहाँ से हम लिखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कोलेक्ट करती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, वासा एफ्रेंटिया। क्या, वासा एफ्रेंटिया, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और क्या काम करती हैं, लिख लीजिए एक काम,
ज्वाइंस दी रीटी टेस्टिस को ज्वाइन करती है टू दी एपिडिडाइमस इसके साथ जोड़ती हैं। और एक बात और आपकी एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है? इट लीव्स द टेस्टिस से छोड़ देती हैं टेस्टिस को, यानी कि आखिरी पार्ट जो टेस्टिस के अंदर है वो कौन सा है? रीटी टेस्टिस। कौन सा है? रीटी टेस्टिस। उसके बाद जो वासा एफरेंटिया है वो टेस्टिस को छोड़ देती है। देखिए ये हमारा येलो कलर में जो था वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है वो यहाँ इन के अंदर आ गए। ये क्या चीज है? ट्यूब्यूल्स क्या है? रीटी टेस्टिस। क्या है? रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस से ये जो पतली पतली डक्ट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये पतली पतली डक्ट्स जो हैं इनको बोला गया है वासा एफरेंटिया। और ये टेस्टिस के इस पार्ट से, ये टेस्टिस की बाउंड्री है, इस पार्ट से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, ये जो पतली पतली बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये है बच्चों वासा एफरेंटिया, जो कि रीटी टेस्टिस से स्पर्म लेकर के कहाँ दे रही है? ये जो नेक्स्ट पार्ट आ गया है इतना बड़ा, ये नेक्स्ट पार्ट जो है एपिडाइडाइमिस को स्पर्म पास कर रही हैं वासा एफरेंटिया। कंडक्टिंग डक्ट है एक टाइप से, आप कह सकते हैं एसेसरी डक्ट है। ठीक है, जो इसको कह सकते हैं। अब एपिडिडाइमस के बारे में क्या है जो हमें याद रखना है? एपिडिडाइमस जो है काफी लॉन्ग और हाईली कॉइल्ड आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। ये काफी कॉइल्ड और लॉन्ग है ना, तो इसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे हम कैसा दिखता है। लॉन्ग है, हाईली कॉइल्ड है। और एनसीईआरटी एक बात और लिखती है, एंड प्रेजेंट ऑन द posterior surface of testes के पोस्टीरियर सरफेस पे मिलता है। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि टेस्टिस की स्पेलिंग ये है या ये है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, कहीं पर टेस्टिस की स्पेलिंग यही है, कहीं पर ये है, तो स्पेलिंग को लेकर के टेंशन मत लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई है। एपिडिडाइमस के अंदर क्या है? एपिडिडाइमस ये पार्ट है जो कि हाईली कॉइल्ड है, लॉन्ग है, काफी बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी बड़ा ये दिखाई दे रहा होगा, हाईली कॉइल्ड है। और क्या कर रहा है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस है। मेनली जो स्पर्म स्टोरेज है वो एपिडिडाइमस में है, होती सभी जगह है, वासा एफरेंटिया में भी है, हमारे एपिडाइडाइमस में भी है, वास डिफरेंस में भी है, वहाँ पर भी स्पर्म स्टोर होते हैं। लेकिन मेन ज़्यादातर जो स्टोरेज है वो एपिडाइडाइमस में है। हमें इतना ही करना है एपिडिडाइमस के बारे में। चले नेक्स्ट। कोई डाउट यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब यहां पर वास डिफरेंस, काफी बुक्स में वासा डिफरेंटिया भी लिखा हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्या होता है? ये जो था ये एपिडाइडिमस था। एपिडिडाइमस से यहां से हमारा वास डिफरेंस स्टार्ट हुआ। एपिडिडाइमस से यहां से इस पोर्शन से हमारा वास डिफरेंस स्टार्ट हुआ। ये क्या करता है? असेंड आपके वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। असेंड का मतलब
ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ता है कहाँ पर? एब्डोमिनल कैविटी में अंदर, एब्डोमिनल कैविटी। और किसके थ्रू चढ़ता है? यहाँ पर वो प्रेजेंट है कैनाल जो हमने स्कोटम में की थी, इसीलिए वहाँ पर आपको बताया था हमने, इसीलिए उसका नाम याद करवाया था ताकि समझ में आ सके। इनग्यूनिनल कैनाल जो थी ना, वो हमने की थी, वो यहाँ से उसके अंदर से एब्डोमिनल कैविटी में जा रहा है। और क्या हो रहा है? एब्डोमिनल कैविटी में जा करके यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के साथ ऊपर से लूप बनाता हुआ आ रहा है। कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? इसको और देख लीजिए। ये आ रही है वास्ट डिफरेंस, ये आ रही है वास्ट डिफरेंस। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है क्या? सेमिनियल वेसिकल। इसकी डक्ट आ रही हैं, पतली पतली डक्ट्स हैं, पतली पतली डक्ट्स के साथ आकर के यहाँ पर फ्यूज कर रहा है। और फ्यूजन के बाद जो डक्ट बनती है उसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोला जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। समझिएगा, ठीक है? चलिए इसको लिखते हैं, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं ताकि आपको इसके नोट्स मिल जाए इजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इट लीड्स बाय एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस के लीड है ये। उसके बाद इट ascends into the abdominal cavity by the inguinal canal. inguinal canals के अंदर से होकर के जा रहा है and forms the loop over the urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक लूप बनाता हुआ आ रहा है and joins the duct of seminal vesicle. सेमिनल वेसिकल, ठीक है? सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ ज्वाइन कर रहा है। कैसे आ रहा है? इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि ये एपिडाइडाइमस से स्टार्ट हुआ, एपिडिडाइमस से स्टार्ट हुआ और वापस से एब्डोमिनल कैविटी में इनग्यूनल कैनाल के थ्रू होता हुआ, यहाँ पर है वो कैनाल, ठीक है, होता हुआ ऊपर जा रहा है। और मान लीजिए ये हमारे यूरेटर है या और यूरिनरी ब्लैडर है, तो उसके ऊपर से पीछे से होकर के लूप बनाता हुआ उसके ऊपर से ऐसे आ रहा है। और कहाँ आ रहा है? सेमिनियल वेसिकल जो है, सेमिनल वेसिकल, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, अरे क्या हुआ, सेमिनियल वेसिकल, ये जो पार्ट है, सेमिनियल वेसिकल ग्लैंड हैं, जो सर्टेन ग्लैंड्स के अंदर हम पढ़ेंगे भी, कुछ ग्लैंड्स हैं जो वो यहाँ पर है, उस ग्लैंड के डक्ट के साथ फ्यूज हो रहा है, उसके साथ फ्यूज होकर के एक नई डक्ट बना रहा है, उसको नाम दिया गया है इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो अब इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? क्या है इजैकुलेटरी डक्ट? क्या है बच्चों? सिंपल वे में क्या लिखेंगे हम इसको? सिंपल वे में इसको लिखेंगे वास डिफरेंस प्लस में डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। ठीक है, इन दोनों की डक्ट जो मिलकर के आ रही है उसको नाम दिया गया है इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर है क्या क्या चीजें, है क्या चीज?
कंटेन क्या होता है इसके अंदर, जो इन दोनों में कंटेंट है वही इसके अंदर कंटेंट होगा। तो वास्ट डिफरेंस के अंदर क्या है, वास्ट डिफरेंस के अंदर क्या है, स्पर्म है, स्पर्म आ गया है वास्ट डिफरेंस से। तो और सेमिनल वेसिकल जो है वो ग्लैंड है, ग्लैंड है तो उसके अंदर सिक्रीशन होगा, उन सिक्रीशंस की भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर अभी ये चीज याद रख लीजिए सिक्रीशन है तो प्लस में सिक्रीशन, सिक्रीशंस, बस ये दो चीज होंगी। ठीक है, अब इजैकुलेटरी डक्ट कहां पर जाकर के मिलती है वो देख लीजिए। इट passes ओवर दी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर से होते हुए, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड joins the यूरिथ्रा। ये अब यूरिथ्रा से ज्वाइन हो रही है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये देखिए, ये जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और इजैकुलेटरी डक्ट इसके ऊपर से होते हुए ये जो यूरिथ्रा आ रही है रेड कलर में, इसको ज्वाइन करती है। दोबारा से इसको थोड़ा सा इसको समझाते हैं। ये यूरिथ्रा है रेड कलर में बच्चों, ये रेड कलर में यूरिथ्रा आ रही है। ये जो है ये पोर्शन, ये दोनों क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई जा रही है और ये यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट होते हुए प्रोस्टेट के ऊपर से होते हुए यूरिथ्रा के अंदर मिल रही है। समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। इजी था ना, कुछ नहीं है। पॉइंट्स और इनकी पोजीशंस हमें याद रखनी है, हमें इनकी पोजीशंस याद रखनी है और ये ध्यान रखना है कि कैसे इनकी पोजीशंस चेंज हो रही है और स्पर्म कहां से कहां जा रहा है, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद अब बात करते हैं यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा कहां से स्टार्ट हो रही है, यूरिथ्रा के अंदर है क्या चीज। यूरिथ्रा स्टार्ट हो रही है बच्चों यूरिनरी ब्लैडर से। ये जो यूरिनरी ब्लैडर जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में 11th क्लास में आपने पढ़ा भी है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से क्या आ रहा है, यूरिथ्रा में यूरिन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है। हाँ, तो यूरिथ्रा क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है, एक लॉन्ग ट्यूब है एंड starts from the urinary bladder से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, क्या नाम, इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों कि प्रोस्टेट ग्लैंड और जो एक और ग्लैंड हमने पढ़नी है, कौन कौन सी, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये जो रेड में आपको दिखाई दे रही है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनके सिक्रीशन भी यूरिथ्रा में आ रहे हैं। देखिए ये दिख रहा है ना, ये बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन आ रहे हैं। इनके सिक्रीशन भी कहाँ आ रहे हैं, यूरिथ्रा के अंदर आ रहे हैं। तो अब यूरिथ्रा के अंदर क्या क्या चीजें आ चुकी है, यूरिथ्रा के अंदर क्या क्या चीजें आ चुकी है क्या, सबसे पहले तो यूरिन है इसके अंदर, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है। स्पर्म है, इजैकुलेटरी डक्ट भी तो इसमें मिली है ना यूरिथ्रा में, तो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जो जो कंटेंट होगा वो इसी में होगा। ठीक है, स्पर्म है और सिक्रीशन किस किस का, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल
सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल का तो है ही क्योंकि वो इजैक्यूटरी डक्ट में था। साथ ही साथ सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन एंड बुल्बो यूरिथ्रल। बुल्बो यूरिथ्रल नाम बारी बारी प्रोनाउंस करने से आपको याद हो जाएगा। बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन भी अब यूरिथ्रा में आ गया है, यूरिथ्रा में आ गया है। ठीक है, और द एंड पॉइंट ऑफ यूरिथ्रा that is a opening, a opening, opening है, ठीक है, is known as, क्या उसे कहते हैं, यूरिथ्रल, यूरिथ्रल मीटस। आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है जो लास्ट ओपनिंग है यूरिथ्रा की, यहां पर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यूरिथ्रल मीटस, जहां से स्पर्म और यूरिन जो है वो बाहर निकल जाते हैं पेनिस के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गई है। इस ओपनिंग को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यूरिथ्रल मीटस। हो गया है। यूरिथ्रा के बारे में कितने पॉइंट हैं, 3 ही या 4 पॉइंट हैं। इस तरह से पॉइंट बना करके याद करेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा और इजी वे में आपको सारी चीजें याद होती रहेंगी। चलिए, यूरिथ्रा के बाद अब नेक्स्ट पार्ट है पेनिस। क्या है नेक्स्ट पार्ट, क्या है, पेनिस। पेनिस को क्या बोला गया है, पेनिस को क्या बोला गया है बच्चों, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो पेनिस है बच्चों वो क्या होता है, मेड अप ऑफ स्पॉन्जिस टिश्यू, स्पॉन्जिस टिश्यूज का बना होता है, मेड अप ऑफ स्पॉन्जिस टिश्यू, स्पॉन्जिस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, और इन स्पॉन्जिस टिश्यू का क्या काम होता है, क्या काम होता है, हेल्प इन इरेक्शन, help in erection of penis for better insemination। ये पेनिस को इरेक्ट होने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो पेनिस है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म को अच्छे से इंसेमिनेट कर सके। समझ में आ गई है। स्पॉन्जिस टिश्यू के नाम याद कर लीजिए, 2 टाइप के हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये 2 होते हैं, और एक है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये एक होता है। अब दिखा देते हैं इसकी पोजीशंस भी कैसे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कॉर्पस कैवर्नोसा। ये जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं ये टिप तक नहीं है, ये पेनिस की टिप तक नहीं है। और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोस्पर्म है ये जो है ये यहाँ पर टिप तक है, ये टिप तक होता है पेनिस के। और यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में दी गई है,
एट द एंड, एट द टिप लिख लीजिए, टिप ऑफ पेनिस इट इज स्वेलन, ये स्वेलन होता है एंड फॉर्म दी हाईली सेंसिटिव पार्ट, highly sensitive part called as glans penis, called as glans penis। ये देखिए यहां दिया गया है ग्लैंस पेनिस, ये जो है यहां पर टिप पर जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है वो स्वेल हो जाते हैं और उस पार्ट को हाईली सेंसिटिव बना देते हैं, ग्लैंस पेनिस उसको नाम दिया जाता है, ग्लैंस पेनिस उसको नाम दिया जाता है। और ग्लैंड पेनिस जो है इसके बारे में एक बात और है, कहाँ लिखें इसको, स्पेस कम पड़ गया है, यहां लिख लीजिए, ग्लैंस पेनिस कवर्ड बाय लूज स्किन, उसको नाम दिया गया है कॉल्ड फोरस्किन, उसको नाम दिया गया है, आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। इसको प्रीपोच भी बोलते हैं बच्चों, प्रीपोच भी बोलते हैं फोरस्किन को, लूज स्किन से कवर्ड होता है उसको प्रीपोच या फोरस्किन बोलते हैं, ठीक है। ग्लैंस पेनिस, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, एसेसरी ग्लैंड, जो कुछ ग्लैंड्स इसके साथ जुड़ी हैं, आ चुका है, अभी पढ़ाया भी है। वैसे कौन कौन सी ग्लैंड है, 3 टाइप की ग्लैंड्स हैं, कौन सा, सेमिनियल वेसिकल, प्रोस्टेट और बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कौन कौन सी हैं लिख लेते हैं। इनके बारे में 2 या 3 पॉइंट ही हमें याद रखने हैं। अरे इंक्लूड, एसेसरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी इंक्लूड्स हैं, पहले है सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद दूसरी कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी कौन सी है, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको कि कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। ये याद रख लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं है, या ही अपनी एनसीईआरटी में साथ के साथ इसको लिख लीजिए। समझ में आ गई है। अब ये जो है बच्चों, इनका जो सिक्रीशन है उनको क्या बोला जाता है, सेमिनियल प्लाज्मा। क्या बोला जाता है, सेमिनियल प्लाज्मा, नोट कर लीजिएगा, सेमिनल प्लाज्मा इनके सिक्रीशन को बोला गया है। और इसके अंदर क्या होता है, हैव, सेमिनियल प्लाज्मा हैव क्या, फ्रक्टोज, कैल्शियम, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, एंड सर्टेन एंजाइम्स, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ये क्या काम करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं। जो स्पर्म है, जब फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट में चला जाता है, उसके साथ ये प्लाज्मा भी जाता है, तो क्या हेल्प करता है उसको न्यूट्रिशन में, उसको डीप तक जाने में, ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, उसमें हेल्प करते हैं बच्चों ये, ठीक है। और बुल्बोरिथल का जो है वो क्या है,
उसका सिक्रीशन जो है किसका, कोपर्स ग्लैंड या कौन सी है, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, हेल्प इन lubrication of पेनिस। पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती हैं, किसके, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में भी हेल्प करती है। बस आपने देखा 2 पॉइंट है, 2 या 3 या 4 पॉइंट से ज्यादा किसी भी पार्ट के नहीं है, और पार्ट्स बना करके आप याद करते रहेंगे तो आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। ठीक है। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां कंप्लीट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो कोई भी डाउट है, डाउट को मन में नहीं रखना है, कॉल करके पूछ लीजिए, मैसेज करके, कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पर आपको वीडियोस मिलती रहे और नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमने नए बैचेस स्टार्ट किए गए हैं बायोलॉजी के लिए। जो भी बच्चा विलिंग है वो हमारी ऐप पर जा करके उन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है, उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।